नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है डिजाइनर शू। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको डर्बी ऑक्सफोर्ड के स्टैंडर्ड और पैटर्न बनाना सिखाया था। इस वीडियो में हम आपको स्लिप ऑन शू स्टैंडर्ड बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद एक वर्टिकल 90 के एंगल पर 15 mm हील हाइट। ये हम सोल के अकॉर्डिंग लेते हैं। इसको ट्रेस करते हैं मीन फॉर्म को। उसके लिए सबसे पहले ये हमारा काउंटर पॉइंट, इसको इस लाइन पर मिलाइए। इस वाली बेस लाइन को इस पर मिलाइए, इस लाइन पर, और इसको इस पॉइंट पर मिलाइए। ये पार्ट हमने यहाँ टच कर लिया है, ये यहाँ पर, और काउंटर पॉइंट यहाँ पर। अब इसको ट्रेस कर लीजिए। ये है टो पॉइंट। ये हमने मीन फॉर्म ट्रेस कर लिया है। ये हमने टो पॉइंट का निशान लगा लिया है। इसको मान लेते हैं टी। ये है वी। ये कितना होता है यहाँ से 190 mm। 190 mm। डर्बी और ऑक्सफोर्ड शू के जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे उससे इसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। सबसे पहले इसमें बैक हाइट का निशान लगाइए। बैक हाइट कितनी होती है हमारी? CP प्लस 12 mm। CP हमारा ये रहा, यहाँ से 12 mm प्लस करके ये आ जाएगा बैक हाइट पॉइंट। बैक हाइट पॉइंट से 135 mm। बैक हाइट पॉइंट से 135 mm पर एक पॉइंट लगाइए। ये होती है शू ओपनिंग। अब इस पॉइंट से 90 के एंगल पर एक लाइन ट्रेस कीजिए 35 mm की। ये यहाँ 35 mm, यहाँ से 90। अब एक लाइन बैम पॉइंट से 90 के एंगल पर लीजिए, और एक यहाँ से 90 के एंगल पर एक लाइन और खींचिए। ये 90, ये 90, इनके बीच में एक लाइन इसके मिडिल में लीजिए। यह है 9 mm। अब इसको मान लेते हैं एक्स। बी एक्स के हाफ पर एक पॉइंट लगाइए। यह है 84, ये आ गया 42। इसको मान लेते हैं एम पॉइंट। अब इसको इससे मिलाते हुए, अब बैक हाइट पॉइंट से एम पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस कीजिए। अब यहाँ से यह है 35 mm। 35 mm पर यह पॉइंट आया है। अब इस पॉइंट पर स्केल को रखें और 50 mm, जो इस लाइन पर पॉइंट मिल जाए 50 mm की डिस्टेंस पर सीधी लाइन ट्रेस कर दीजिए। $50 mm। उसके बाद यहाँ से 90 के एंगल पर एक लाइन ट्रेस कीजिए।
यहाँ से 20 mm पर पॉइंट लगाइए। बीस mm, इसको मान लेते हैं एन पॉइंट। सीपी से एन को मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस कीजिए जो 20 mm की हो। 20 mm। ये होता है सीड पॉइंट, और ये इसको मान लेते हैं एस। सीड पॉइंट को एक्स से मिलाते हुए लाइन ट्रेस कीजिए। अब सीड पॉइंट से 68 mm, 1/4 ऑफ लास्ट लेंथ का एक पॉइंट लगाइए। ये होती है 68 mm, 1/4 ऑफ SLL। अब यहाँ से 90 के एंगल पर एक लाइन ट्रेस कीजिए। इस लाइन को पूरा ट्रेस कर देते हैं। इस लाइन का 1/4 ये है 110 mm। 110 mm का 1/4 आएगा 27.5। यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। ये आ गया। उसके बाद टो पॉइंट और बैम पॉइंट को मेजर कीजिए। यह 75, इसका 1/3 निकालिए 25। यहाँ से 25 mm पर पॉइंट लगा दीजिए। पच्चीस mm। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ट्रेस कीजिए। यहाँ से इसमें गोलाई बना दीजिए। अब इस पॉइंट से यहाँ हम कर्व बनाएंगे एक टॉप लाइन का, जो इस पॉइंट से 2 से 3 mm नीचे लेते हुए बनाएंगे। यहाँ से अब इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए। ये बन गया हमारा ये बन गया हमारी टॉप लाइन। यहाँ से इसमें कर्व देके इस पैटर्न को बना लेते हैं। अब इसको इस पॉइंट से होते हुए यहाँ से 9 mm पर एक पॉइंट लगा दीजिए। ये जो लाइन हम ट्रेस करेंगे कर्व में, वो इन दोनों पॉइंटों को टच करते हुए निकले। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस कीजिए। देखिए, टो हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो इस प्रकार, और एक बना सकते हैं इस प्रकार। जिस तरह की आपको टो बनानी हो इसमें बना सकते हो। हम इसमें इस प्रकार की टो बना लेते हैं। इसको बैक हाइट पॉइंट से 3 mm शॉर्ट कर लेते हैं।
यहाँ से 15 mm लास्टिंग मार्जिन इसमें ऐड करेंगे, 15, यहाँ 17, एक सीधी लाइन ट्रेस कर दीजिए दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए। अब इसको इसी प्रकार यहाँ 15, बैक स्टेप इसमें डाल दीजिए 9 mm, यहाँ 12 से 15 mm के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, 15 mm ले लीजिए। अब इसमें हम सिलाई ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार सिलाई डालनी है। एक सिलाई यहाँ आएगी, यहाँ लगेगी हमारी इलास्टिक। यहाँ जो दोनों लाइनें मिल रही हैं इस जगह, यहाँ से 90 के एंगल पर एक लाइन खींचिए और इसको ऊपर तक मिला दीजिए। ये होगी हमारी इलास्टिक की लाइन। पॉइंट लगाइए 5 mm यहाँ और 5 mm यहाँ। यहाँ से इस वाली लाइन से 1.5 mm ऊपर मिलाते हुए सिलाई ट्रेस कर दीजिए। यहाँ आएगी स्टिच। इस प्रकार यहाँ भी इस वाली लाइन से 1.5 mm नीचे। ये हो गई सिलाई। एक सिलाई और कर देंगे, यहाँ हो जाएगी डबल सिलाई। नीचे यहाँ हम रखेंगे सिंगल। यहाँ हमें या तो फोल्डिंग का मार्जिन देना होगा या एक एक दूसरी तरह से भी हम यहाँ मार्जिन देते हैं, वो होता है स्टिच एंड टर्न का। उसमें क्या होगा, यहाँ सिलाई होकर यहाँ लाइनिंग को उल्टा रख के सिल देंगे, फिर उसको अंदर की तरफ पलट देते हैं। वो मार्जिन होता है 3 mm का स्टिच एंड टर्न का। जब पैटर्न निकालेंगे तब उसमें हम मार्जिन देंगे, तो उसमें यहाँ ऊपर सिलाई नहीं दिखेगी। सिलाई लाइनिंग और अपर को उल्टा रख के सिलाई डाल दी जाएगी, फिर उसको अंदर की तरफ लाइनिंग को पलट दिया जाएगा, तो सिलाई कोई भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ हम एक फैंसी सिलाई डाल देते हैं 5 mm की दूरी पर। यहाँ से डिवाइडर में 5 mm की दूरी भरिए और यहाँ टॉप लाइन के सारे उसको चलाइए डिवाइडर को। देखिए एक सिलाई आ जाएगी हमारी यहाँ फैंसी। इसको डबल कर दीजिए, ये डबल सिलाई हो जाएगी। ऐसे यही सिलाई नीचे आएगी। बैक स्टेप पर डालेंगे सिंगल सिलाई। दोस्तों ये बन गया हमारा स्लिप ऑन शू स्टैंडर्ड। स्लिप ऑन शू स्टैंडर्ड। साइज क्या था, 7 साइज के लिए 135 ओपनिंग रखी जाएगी। अब चाहो तो इसमें कोई और फैंसी स्टिच भी हम डाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये सिलाई यहाँ से एज से डाली जाती है 1.5 mm की दूरी पर, एज से 1.5 mm की दूरी पर, जो पैटर्न को दूसरे पैटर्न पर रोकने के लिए होती है। फैंसी सिलाई हम कितनी भी mm पर डाल सकते हैं। यहाँ से हम 6 mm की दूरी पर एक फैंसी सिलाई इसमें डाल देंगे।
एक जो सिलाई है वो यहाँ पड़ेगी, एज वाली जो होती है वो होती है 1.5 mm, एज से 1.5 mm की दूरी पर डाली जाती है। ये होगी 3 प्लाई की सिलाई से, और ये फैंसी स्टिच हम डालेंगे 6 प्लाई के धागे से। ये भी 3 प्लाई के से। अब इसमें एक फैंसी स्टिच और डाल देते हैं, यहाँ से 30 mm पर एक पॉइंट लगाइए। वैसे आप कुछ भी सिलाई डाल सकते हैं, लेकिन जो मैं डालने जा रहा हूँ उसका मेजरमेंट आपको बता देता हूँ। यहाँ से 30 mm। उसके बाद इसको बैक स्ट्रैप से मापिए, और बैक स्ट्रैप से इसको मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस कीजिए। पेंसिल से पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको मार्कर से हाईलाइट कर लेंगे ताकि आपको ये सिलाई दिख सके। ये सिलाई हम डालेंगे 6 प्लाई से। दोस्तों ये सिलिकॉन शू स्टैंडर बन चुका है, जिसमें हमने कुछ फैंसी सिलाई भी डाली है। आप इसके अलावा कुछ भी सिलाई डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजाइनर शूज।